देखो तो कह रहा है x1 x2 xn यूनिफॉर्म 1 2 है, y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 1 है। सपोज दैट टू रैंडम वेरिएबल आर जेड आई, अच्छा टू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक जेड आई एक तीसरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन हुआ, तीसरा सैंपल है। तो हमारे पास 3 सैंपल है, x1 x2 xn, y1 y2 yn, अब तीसरा है z1 z2 zn, जिसका पॉपुलेशन ये है। जेड आई की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। तो देखो जेड आई का जो सपोर्ट है ना जेड का, वो 0 या 1 है। तो किस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 1 होता है? बर्नौली का। तो इसका मतलब जेड जो है वो बर्नौली है एक्चुअली, जेड का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली पी होगा। और यहाँ पे पी का क्या मतलब होता है बर्नौली में? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सक्सेस का मतलब वैल्यू एट 1। अब तुम खुद सोचो जेड की वैल्यू 1 कब है, इसको भी जेड बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोई क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड है मतलब सैंपल जेड है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब बताओ जेड की वैल्यू 1 कब होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी। तो जेड की वैल्यू 1 कब है, बोलो भाई, जेड की वैल्यू 1 कब है? जब ऐसा हो रहा है ना, लिखा तो है सब कुछ यहीं पे, जब एक्स वाई लेस देन 1 से। सो जब एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स इंटू वाई लेस देन 1 है, तो जेड की वैल्यू 1 तब है जब एक्स वाई लेस देन 1 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लेस देन 1? तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ डी वाई डी एक्स, निकालो। अब देखो ध्यान से, यहां सपोर्ट क्या है, तो x का सपोर्ट है यूनिफॉर्म 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच x का सपोर्ट है। y का सपोर्ट है 0 से 1, तो 0 से 1, तो इसका मतलब है कि इस तरह से रेक्टेंगल बनाना है, x 1 से 2, y 0 से 1, इस तरह से मान लो यहाँ पे 1 है। तो ये जो बॉक्स है ना, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, दिस बॉक्स इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। x 1 से 2 के बीच होना चाहिए, y 0 से 1 में होने चाहिए। तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 0 है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 1 है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2 है। तो x की वैल्यू 1 से 2, y की वैल्यू 0 से 1, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। अभी अब तुम्हें इस रेक्टेंगल में ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स वाई लेस देन 1। तो पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ। जब भी मैंने बोला होगा कि जब भी इनइक्वालिटी है सबसे पहले इक्वालिटी रख के ग्राफ बनाओ, आप बाउंड्री का कर ग्राफ। तो एक्स वाई इज 1, तो ग्राफ बनाओ एक्स वाई इज 1 का। तो यहाँ ये पॉइंट कौन सा है, ये है ना, ये 1 है, तो ये 1 1 है, ये यहाँ 2 है, ये 1 है, दिस पॉइंट इज 2 1, ठीक है जी। तो अभी के लिए ग्राफ बनाओ। जब एक्स, मुझे ग्राफ किसका बनाना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का, मतलब y बराबर 1 बाई एक्स, ऐसा भी समझ सकते हो। तो जब x को 1 रखूंगा y 1 हो जाएगी, तो ये पॉइंट 1 1 ही है, तो यहाँ से पास करेगी। जब x को 2 रखूंगा y 1 बाई 2 हो जाएगी, तो यहाँ से पास करेगी। तो ये कर्व कुछ ऐसा है, अभी के लिए समझो, ये कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। x को 2 रखा, y 1 बाई 2। अब तुम्हें देखना है कि एक्स वाई लेस देन 1, तो तुम्हारे लेस देन 1 ये वाला रीजन आएगा। तो ये जो ब्लैक यहाँ पे शेडेड रीजन है, दिस इज द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मतलब इस वाले पोर्शन पे आपको इंटीग्रेट करना है। अब मैंने यहाँ जॉइंट पीडीएफ लिखा हुआ है, तो x का पीडीएफ कितना है, यूनिफॉर्म 1 2 है, तो x का पीडीएफ 1 हो जाएगा। y यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका भी पीडीएफ 1 हो जाएगा। dy dx, अब देखो इस ब्लैक वाले रीजन में y की लिमिट क्या है, यहाँ y 0 है, यहाँ y 1 बाई एक्स है, तो 0 to 1 बाई एक्स। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। अब आप लोगों को इंटीग्रेशन करना आता ही होगा, तो जरा निकाल के बताओ क्या आएगा, log 2। log 2, ओके। सो यहाँ से आपका आंसर आ गया log 2। देख लो बाकी लोग, तो p की वैल्यू log 2 आ गई, ठीक है भाई। तो वो जो p मैं ढूंढ रहा था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि z का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली विथ पैरामीटर log 2 या ln2। तो मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन कितना होता है z का, व्हाट इज द मीन ऑफ बर्नौली p रहता है, तो यहाँ log 2 ही आएगा। सो ये रहेगा log 2, ओके। तो अभी बस मैं z के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैं z के बारे में आगे पढ़ा ही नहीं मैंने। अब ये कह रहा लिमिट, अब देखो ध्यान से यहाँ पे,
ये कह रहा है लिमिट n टेंस टू प्रोबेबिलिटी, ये है z बार। अगर तुम ठीक से देखोगे तो z बार क्या होता है, 1/z समेसन z i फ्रॉम 1 to n, जैसे x बार होता है 1/n समेसन x i फ्रॉम 1 to n। तो ये है प्रोबेबिलिटीज को मैं ठीक से लिखता हूं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी z बार का मॉड माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। बताओ ये किसका डेफिनेशन है, ये क्या कहना चाह रहा है? वो थीटा कन्वर्ज करेगा मीन पे। कौन कहाँ कन्वर्ज करेगी, किस में? ये किसका डेफिनेशन है, एग्जैक्ट बताओ किसका डेफिनेशन है ये? लिमिट थ्योरम में है ये। तुम्हें आधा अधूरा पता है, चुपो चुपचाप, बाकी लोग बताओ जिसको पूरा पूरा पता है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ढंग से पढ़ो ताकि एग्जैक्टली तुम्हें टू द पॉइंट पता हो करेक्ट आंसर। अब इधर उधर घूम रहे हो कन्वर्जेंस दिस दैट। देखो इसमें किसका डेफिनेशन है ये, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ जेड बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये उसका डेफिनेशन है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ो, ये है। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहती है, ये तो इसका क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जेड बार कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम कहती है कि जेड बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू इजेड। तो ये थीटा और इजेड सेम ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट जब एग्जिस्ट करती है यूनिक होती है। तो ये जेड बार की लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, है ना, और यहाँ पे, और ये भी जेड। तो इसका मतलब है कि थीटा कुछ और नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड कितना आया था, log 2। तो log 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। जिसका डाउट है देखो भाई, पूछो, कुछ पूछना है तो। तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन जितनी बार करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, जितना कम रिवीजन करो उतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। सर सर जैसे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें सब फंक्शन जेड आई का गिवन रहता है, लेकिन उसके अंदर जो मतलब कंडीशन दे देता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है? तुम ढंग से सॉल्व करो, यहाँ समझ आया ना, इसको 4 बार सॉल्व करो इस तरह क्वेश्चंस को, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ये जो हम लोग राव ब्लैकवेल थ्योरम लगाते हैं वहाँ यही तो कर रहे थे, तुम्हें अगर याद हो राव ब्लैकवेल थ्योरम में डेल्टा आई जो हम लिखते हैं, डेल्टा यही तो है, वहाँ ऐसे ही लिखते थे हम लोग राव ब्लैकवेल थ्योरम। हाँ, दिक्कत क्यों हो रहा है? तुम्हें क्लैरिटी नहीं, ढंग से प्रैक्टिस करो इस तरह क्वेश्चन हो, क्यों दिक्कत आएगा? पहली बार सबको दिक्कत आता है, लेकिन बार बार सॉल्व करोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये चीजें रेगुलर सॉल्व करो, इसको रिवाइज करो ठीक से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 था, तो 29 के बाद क्या है, 30, 35, 34, 29 हो गया ना। 30 क्या है भाई?